हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ थायरॉइडोक्टोमी के बारे में। विभिन्न तरह डिफरेंट टाइप ऑफ थायरॉइडोक्टोमी के बारे में। तो थायरॉइडोक्टोमी के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थायरॉइड ग्लैंड क्या होती है। थायरॉइड ग्लैंड एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी ट्रैकिया के सामने और नेक में प्रेजेंट रहती है। ये क्या काम करती है, थायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है जो कि अपनी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है या मेंटेन रखता है। तो हम क्या करते हैं कि ये नॉर्मली नेक से विजिबल नहीं होता, तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं जिसमें कि इनलार्जमेंट हो सकता है थायरॉइड ग्लैंड का, जिसमें कि क्या हो सकता है जैसे कि कुछ बेनाइन कंडीशन हो सकती हैं थायरॉइड ग्लैंड की, कुछ मैलिग्नेंट कंडीशन होती हैं, कुछ सिस्टिक कंडीशन हो सकती हैं जिसमें कि इनलार्जमेंट हो जाता है थायरॉइड ग्लैंड का। तो ये इनलार्जमेंट पैथोलॉजिकल होता है, तो ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम देता है। तो इन कंडीशन में हमको थायरॉइड ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट पार्ट है उस पोर्शन को या फिर जो डिसीज़ अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करना होता है। तो उसी के आधार पे जिस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं या फिर जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसके आधार पे हमने थायरॉइडोक्टोमी को डिवाइड किया गया कितने टाइप का है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। थायरॉइडोक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। टाइप्स क्या क्या होते हैं? 6 तरीके की हो सकती है थायरॉइडोक्टोमी, मतलब 6 तरीके से हम थायरॉइड को निकाल सकते हैं। हेमी थायरॉइडोक्टोमी मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मतलब हेमी मतलब आधा थायरॉइड निकालना है। इसमें आधा थायरॉइड निकालेंगे तो समस्या ये है कि अगर आधा थायरॉइड निकालेंगे तो आधा थायरॉइड कौन सा थायरॉइड निकालेंगे? आधा थायरॉइड वो निकालेंगे जिसमें कि नोड्यूल्स है या फिर ट्यूमर्स है। तो आधा थायरॉइड निकालने के साथ साथ हम इस्थमस को भी निकालते हैं। इस्थमस क्या पार्ट होता है? इस्थमस इज़ अ कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन टू लोब। 2 लोब होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के, तो दोनों लोब में से अगर एक में इन्वॉल्व है तो उस समय हम थायरॉइडोक्टोमी करेंगे। इसमें जो इन्वॉल्व लोब है उसके साथ साथ इस्थमस को भी निकालेंगे, क्योंकि इस्थमस क्या होता है? कनेक्टिंग पार्ट होता है। कि हो सकता है जो कनेक्टिंग पार्ट है वो ट्रांसफ़र कर रहा हो धीरे धीरे किसमें, जो डिसीज पार्ट ट्यूमर या ट्यूमर सेल्स को ट्रांसफ़र कर रहा हो इस्थमस के, तो हम हेमीथायरॉइडोक्टोमी करेंगे। इसके अलावा सेकंड हो सकता है सब टोटल थायरॉइडोक्टोमी, मतलब टोटल मतलब पूरा थायरॉइड, टोटल से थोड़ा कम निकालेंगे तो मतलब सब टोटल। उसके अलावा थर्ड प्रकार का टाइप हो सकता है कि पार्शियल थायरॉइडोक्टोमी, मतलब थायरॉइड तो निकाल रहे हैं पर पार्शियल निकाल रहे हैं, ना तो टोटल निकालना है ना सब टोटल निकाल रहे हैं ना हेमी निकालते हैं, पर पार्शियल थायरॉइड निकाल रहे हैं, मतलब पार्शियल थायरॉइडोक्टोमी। चौथा प्रकार का हो सकता है कि नियर टोटल, मतलब टोटल से भी बिल्कुल जस्ट पास में, बिल्कुल टोटल के होने ही वाला था पर कुछ टिश्यू हमने छोड़ दिए, तो नियर टोटल थायरॉइडोक्टोमी हुए। इसके अलावा 5वां तरह का हो सकता है कि अपन टोटल थायरॉइड निकाल दें। टोटल थायरॉइड कब निकालते हैं? मतलब जब पूरा ही थायरॉइड इन्वॉल्व हो जाए, उसमें ट्यूमर्स इन्वॉल्व हो जाए, तो हम उस कंडीशन में टोटल थायरॉइडोक्टोमी करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हार्टले डनेल प्रोसीजर हो सकती है। ये एक डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर हो सकती है जो कि हम आगे बताने वाले हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन है थायरॉइड ग्लैंड का। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हायोइड बोन है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है। ये थायरॉइड कार्टिलेज है, इसके जस्ट नीचे हमारे क्या होता है? थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो बटरफ्लाई के शेप की दिख रही है ये हमारी थायरॉइड ग्लैंड है। थायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज से नीचे प्रेजेंट होती है। हम क्या करते हैं, पहला प्रोसीजर होती है हमारी हेमीथायरॉइडोक्टोमी। हेमीथायरॉइडोक्टोमी में हम क्या करते हैं, मान के चलो ये वाला कोई लोब इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन है या फिर ये पूरा नोडुल फॉर्मेशन हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले लोब को रिमूव कर देंगे। इस वाले लोब के साथ साथ हम ये पार्ट है, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है उसको इस्थमस बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये इन दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस्थमस को, लोब के साथ साथ इस्थमस को भी कट कर देते हैं, तो इस वाले टिश्यू यहाँ नहीं मूव कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले लोब को रिमूव कर देंगे। तो इसको हम
हेमीथायरॉयडक्टोमी बोलेंगे। हेमीथायरॉयडक्टोमी कौन सी कंडीशन में की जाएगी? जब सिर्फ ओनली एक लोब इन्वॉल्व होगा। एक लोब कौन सी कंडीशन में इन्वॉल्व होता है? एक लोब इन्वॉल्व होता है कि अपना सॉलिटरी नोड्यूल हो गया, मतलब सॉलिड नोड्यूल कहाँ पे होगा? एक लोब में हो गए, या फिर कि हमारा एक लोब में सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, तो उस समय हम हेमीथायरॉयडक्टोमी करते हैं। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है कि हमने इसमें हेमीथायरॉयडक्टोमी की है। हेमीथायरॉयडक्टोमी की है मतलब आधा थायराइड को हमने रिमूव किया है। आधा थायराइड को रिमूव किया है इस्थमस के साथ साथ। ये हेमीथायरॉयडक्टोमी में एक लेटरल लोब इन्वॉल्व होता है, मतलब उसको रिमूव किया जाता है इस्थमस के साथ साथ। दूसरा जो लोब इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब बेनाइन कंडीशन या सिस्टिक कंडीशन, उसको हम वहीं पे रिटेन कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ये कौन सी कंडीशन में किया जाता है? सॉलिटरी नोड्यूल हो लोब में, टॉक्सिक हो या नॉन टॉक्सिक एडिनोमा हो। सॉलिटरी नोड्यूल कैसा हो सकता है कि इसमें जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक लोब में इन्वॉल्व है, तो हमें इस कंडीशन में हम हेमीथायरॉयडक्टोमी करेंगे। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये इस्थमस में भी इनलार्ज हो सकता है, क्योंकि इस्थमस के थ्रू ट्रैवल करता है तो इस्थमस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में हम अगर इस्थमस ओनली इन्वॉल्व है, इस्थमस को पूरा इन्वॉल्व कर दिया, तो इस कंडीशन में हम थायरॉयडक्टोमी, टोटल थायरॉयडक्टोमी करनी पड़ेगी। ये शो किया है एक पेशेंट का डायग्राम, जिसमें क्या है पेशेंट को सॉलिटरी नोड्यूल है। जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, ये एक वुमेन में इन्वॉल्व है, तो मतलब अधिकतर वुमेन में होता है। ऐसा नहीं है कि मेन में नहीं होता, पर मेन में इसके चांस कम रहते हैं, तो ये वुमेन में मेनली इन्वॉल्व होता है। अब फिर हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, सब टोटल थायरॉयडक्टोमी। सब टोटल थायरॉयडक्टोमी मतलब टोटल से थोड़ा कम थायराइड को रिमूव करना होता है, मतलब टोटल ना करके टोटल से कम थायराइड रिमूव करना होता है। सब टोटल थायरॉयडक्टोमी में क्या करते हैं कि हम सब टोटल थायरॉयडक्टोमी में अधिकतर जो इन्वॉल्व पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अधिकतर जो पार्ट होता है डिसीज़ या इन्वॉल्व पार्ट, नोडुल्स फॉर्मेशन हो रखे हैं, उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। सिर्फ हम रिटेन छोड़ देते हैं, मतलब जो छोड़ने वाला पार्ट होता है वो पल्प ऑफ फिंगर, यानी जो फिंगर का पल्प होता है उतना, या फिर 4 से 8 ग्राम थायराइड लोअर पोल पे दोनों साइड पे छोड़ देते हैं। दोनों साइड पे छोड़ने का क्या मतलब होता है कि छोड़ने से क्या होता है कि जो बचे हुए टिश्यू हैं वो थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे। साथ ही साथ लोअर पोल पे क्या होता है, अपना पैराथायराइड ग्लैंड होता है, तो वो भी बचे रहेंगे। तो ये एक अच्छी कंडीशन हो सकती है। थर्ड होता है पार्शियल थायरॉयडक्टोमी। पार्शियल थायरॉयडक्टोमी भी कब की जाती है? जब हमको पार्शियल थायरॉयडक्टोमी भी जब की जाती है जब हमको कुछ, जैसे कि नॉन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है, तो इसमें क्या किया जाता है कि ट्रैकिया के आसपास के टिश्यू ट्रैकियोएसोफेजियल ग्रुप में थायराइड टिश्यू छोड़ दिए जाते हैं। बाकी का जो इन्वॉल्व लेटरल, दोनों लेटरल जो कि इन्वॉल्व होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये मल्टीनोडुलर नॉन टॉक्सिक गोइटर में की जाती है। ये जनरली अब नहीं की जाती, क्योंकि इसका रोल है वो कंट्रोवर्शियल है, ना कि ये पता है कि ये कुछ इफ़ेक्टिव है या फिर दूसरी प्रोसीजन की अफेक्टिव में। फिर आती है नियर टोटल थायरॉयडक्टोमी। नियर टोटल थायरॉयडक्टोमी मतलब टोटल के बिल्कुल जस्ट करीब। मतलब इसमें क्या किया जाता है कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है उस कंडीशन में, पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो उसमें दोनों लोब इन्वॉल्व होंगे, तो और इस्थमस भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम अधिकतर इस्थमस और दोनों लोब हटा देते हैं। मतलब टोटल के बिल्कुल जस्ट, मतलब टोटल ना करके थोड़ा बहुत टिश्यू बचा देते हैं। थोड़ा बहुत टिश्यू कहाँ पे बचा देते हैं? हम लोअर पोल पे दोनों साइड पे 1-1 ग्राम टिश्यू बचा देते हैं, मतलब 2 ग्राम टिश्यू बचा देते हैं। दोनों साइड थायराइड ग्लैंड के लोअर पोल पे दोनों साइड पे थोड़े टिश्यू रिमेन कर देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, रिमेन करने से 2 फायदे होते हैं। तो लोअर पार्ट पे अपना रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होती है और एक पैराथायरॉयड ग्लैंड बच जाते हैं। तो ये इस कंडीशन में हम नियर टोटल थायरॉयडक्टोमी करते हैं। मतलब पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की कंडीशन में हम नियर टोटल थायरॉयडक्टोमी करते हैं। नियर टोटल थायरॉयडक्टोमी में हम क्या करते हैं कि ये जो टिश्यू बचे हैं इनको छोड़ देते हैं
बाकी अधिकतर थायराइड ग्लैंड है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है कि ये पेपिलरी कार्सिनोमा पर थायराइड शो किया गया है, ये पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड शो किया गया है। ये इतना बेनिग्नेंट हो जाएगा कि इस्टमस को भी इन्वॉल्व कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस थायराइड ग्लैंड को इतना रिमूव कर देंगे। यहाँ पे थोड़े थोड़े टिश्यू छोड़ देंगे, थोड़े थोड़े टिश्यू मतलब 1 ग्राम इस साइड पे, 1 ग्राम इस साइड पे, 1 ग्राम इस साइड पे। तो क्या होगा कि ये थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। और दूसरी बात है इनके नीचे अपना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पास होती है। जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे रिमूव करने के दौरान ध्यान रखा जाता है कि ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज ना हो, वरना डैमेज होने के बाद परमानेंट, अगर डैमेज हो गई तो परमानेंट वॉइस चली जाएगी पेशेंट की। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। ये स्पेसिमेन शो किया गया पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का रिमूवल के बाद, कि पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड रिमूवल के बाद कैसा दिख रहा है। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ये नॉर्मल था, ये भी इनलार्ज हो गया, पर इसने अदर लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया। 5th कंडीशन होती है टोटल थायराइडोक्टोमी। टोटल थायराइडोक्टोमी में मतलब इसमें थायराइड का सिंगल टिश्यू भी मास या टिश्यू या सेल्स नहीं छोड़नी है, मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन सी कंडीशन में की जाएगी, जहाँ बहुत मैलिग्नेंट कंडीशन होगी, मतलब टिश्यू बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए होंगे या बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट होंगे। बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट होंगे मतलब फॉलिकुलर कार्सिनोमा होगा या फिर मेडुलरी कार्सिनोमा होगा। तो उसमें क्या करेंगे, पूरी तरह से थायराइड को ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। जैसे कि इस स्पेसिमेन शो किया गया, पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद स्पेसिमेन शो किया गया, मतलब पूरी थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया, सिंगल टिश्यू मास भी नहीं छोड़ा गया। रिमूव करने के बाद स्पेसिमेन को रख दिया गया है। फिर आता है लास्ट कंडीशन हार्टली डनेल प्रोसीजर। इसमें क्या किया जाता है, ये भी एक मिलता जुलता सब टोटल थायराइडोक्टोमी, सब टोटल नहीं नियर टोटल थायराइडोक्टोमी बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है टोटल के बिल्कुल जस्ट समीप में होता है। इसमें क्या होता है कि जो डिसीज़ या इन्वॉल्व पार्ट है उसको तो पूरा रिमूव कर देंगे, उसको तो पूरा रिमूव कर देंगे, पर जो डिसीज़ के अलावा अपोजिट पार्ट है उसको इंटायर रिमूव या सब टोटल करेंगे। सब टोटल के साथ साथ उसमें थोड़ा सा टिश्यू पार्ट छोड़ देंगे, जो कि 1 ग्राम के आसपास टिश्यू रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। कहाँ पे छोड़ देते हैं, ये मेनली ट्रैकियोएसोफेजियल ग्रुप में टिश्यू को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करें, साथ ही साथ पैराथायराइड हार्मोन को भी बनाए रखें। ये था हमारा 6 तरह का थायराइडोक्टोमी। थैंक यू for your patience and learning.